जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना इस सत्संग की ब्लेसिंग के लिए, और हैप्पी गुरुपुरब। गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाइयाँ सारी संगत जी को, गुरु जी को, और लख लख बधाइयाँ गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव की। और सत्संग गुरु जी करवाते हैं, गुरु जी ही सब कुछ करते हैं, प्लान करते हैं, हम सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं जो गुरु जी हमसे कराना चाहते हैं। सो थैंक यू गुरु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ सत्संग। सो गुरुपुरब जो है वो उन बड़े फंक्शंस में था, 5 बड़े जो फंक्शंस होते थे बड़े मंदिर में, ये उनमें से एक था। तो गुरुपुरब के दिन भी बड़े मंदिर में बड़ी रौनक होती थी। गुरुजी आते थे और बहुत अच्छा, बहुत बड़ा गुरुजी का दरबार लगता था, सत्संग होता था, सारी संगत आती थी। क्योंकि जो 5 बड़े फंक्शंस थे बड़े मंदिर में उन दिनों में, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2003, उन दिनों में बड़े मंदिर में 5 बड़े फंक्शंस होते थे। तो वो पता ही है सबको, बैसाखी, महाशिवरात्रि, गुरु जी का जन्मदिन और गुरुपुरब एंड न्यू ईयर, ये 5 बड़े फंक्शन जो है ये गुरु जी के बड़े मंदिर में सेलिब्रेट होते थे। और सेलिब्रेट मतलब बिग सेलिब्रेशंस, मतलब बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट होते थे। तो उन दिनों बड़े मंदिर की रौनक बहुत बहुत ज्यादा होती थी, मतलब जैसे जमीन पे स्वर्ग उतर आया हो। और क्यों ना हो, भगवान जहाँ बैठे हैं वो जगह स्वर्ग ही होगी ना। तो जहाँ गुरुजी बैठे हैं वो जगह तो स्वर्ग से कम है ही नहीं ना, जन्नत ही है। तो ये उनमें से एक था। हम लोग जाते थे, गुरुजी की ऐसी दया, ऐसी मेहर रही कि सारे बड़े फंक्शंस में हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते थे। उसके अलावा मंडेज को होता था, गुरुजी का बड़ा मंदिर खुला होता था मंडेज को, लेकिन गुरुजी नहीं आते थे, यूजुअली नहीं आते थे। अब किसी दिन आपकी एकदम लॉटरी निकल आए तो अलग बात है कि गुरुजी आ जाएं जिस दिन आप मंडे को गए हो सेवा करने के लिए। बट यूजुअली ऐसा होता था कि मंडेज को मंदिर, बड़ा मंदिर खुलता था सेवा के लिए खाली। तो उसमें भी हम लोग जाते थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शिव जी में मेरी आस्था थी, बचपन से ही बहुत शिव भक्त रही हूँ गुरुजी की दया से। ये सब अपने हाथ में नहीं होता है, जैसे जिसके पूर्व जन्मों के जो भी संस्कार होते हैं वो उसी तरह से इस जन्म में भी सामने आते हैं। और गुरुजी जानते हैं कि हमारी जर्नी क्या रहती है। तो उसकी वजह से भी बड़ा मंदिर यानी शिव जी का मंदिर और गुरु नानक देव जी, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था बड़े मंदिर जाना मंडेज को। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या है। मतलब पता लगा था कि एक गुरुजी का बड़ा मंदिर भी है जहाँ पे मंडे को संगत जाती है, सेवा करती है, दर्शन करती है, लेकिन इतना लगा नहीं कि जाएं। क्योंकि लगा कि हम तो एम्पायर स्टेट जाते हैं गुरुजी के पास में, तो एम्पायर स्टेट में ही गुरुजी बैठते हैं, वहीं पे दर्शन होते हैं, वहीं पे सब कुछ होता है। तो लेकिन गुरुजी का बर्थडे आया, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2003, और दिस वाज द ब्लेस्ड ईयर जब गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया। क्योंकि बुलाने वाले तो वही होते हैं हमेशा। ये जो भी हमारी यात्रा है इसकी शुरुआत गुरुजी की तरफ से होती है, कनेक्शन हमेशा गुरुजी की तरफ से जुड़ता है। पहल वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। कभी हमारे हाथ में, कभी हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति है ही नहीं कि हम गुरुजी को ढूंढ लें और हम उनसे जुड़ जाएं। ये नहीं होता। ये गुरुजी होते हैं जो हमको न जाने कहां कहां से ढूंढ के, किसी भी कोने में दुनिया के आप हो, वहां से हमें बुला के, हैंड पिक करके, चूज करके अपने से जोड़ लेते हैं। और कभी भी दर्शन भी देने होते हैं तो गुरुजी दर्शन देते हैं, गुरुजी डिसाइड करते हैं कब कैसे दर्शन देने हैं। राइट टाइम क्या है वो भी गुरुजी डिसाइड करते हैं कि आपका टाइम कब आएगा। राइट टाइम कब आएगा, जब आपको गुरुजी अपने से जोड़ें और अपने दर्शन दें और अपने दरबार में बुलाएं और बिठाएं। ये टाइम भी उनके हाथ में होता है। तो टाइम, जगह
और किसके थ्रू आप जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के हाथ में होता है और सिर्फ वही डिसाइड करते हैं। वी आर मेयर पपेट्स इन हिज हैंड्स। हमें कुछ नहीं पता होता है कि हमारे साथ ये कैसे हुआ, अचानक से एक दिन कैसे गुरुजी मिल गए, क्योंकि गुरुजी ने प्लान करके रखा था वो दिन आपके लिए, वो जगह आपके लिए, वो घड़ी आपके लिए, वो वक्त आपके लिए, जब आपको गुरुजी दर्शन दें। तो यही हुआ हमारे साथ way back. Now it seems like way back in 2003. It's been a long, long journey with Guruji. But trust me on this, every day feels like it's just started. It's a new day. Every day is a new day. So, yeah, beautiful, wonderful journey with Guruji started in 2003. After marriage, I went to UK with my uncle, and he was working with British Telecom there in UK. एंड उसके बाद हम वापस इंडिया आए, सम फैमिली रीजंस, एंड ऑब्वियसली गुरुजी की कॉलिंग थी। रीजन कोई भी हो, बहाना कोई भी हो, लेकिन कॉलिंग तो गुरुजी की थी, प्लानिंग तो गुरुजी की थी। तो हम जब वापस आए इंडिया तो गुड़गांव में घर लिया, डीएलएफ में, और हमारी नेबर थी आंटी, भाटिया आंटी, उनके यहाँ मेरा आना जाना शुरू हुआ। उनके यहाँ पे मैं जाती थी, गुरुजी का मैंने स्वरूप भी देखा था, बहुत बड़ा सा स्वरूप था। एंड आंटी यूज्ड टू वेयर अ पेंडेंट आल्सो। लेकिन जब टाइम सही आता है तभी आपको गुरुजी बुलाते हैं। तो उस टाइम पे मेरा राइट टाइम नहीं था, या मेरी कॉलिंग नहीं थी, तो आई नेवर आस्क्ड एंड शी नेवर सेड एनीथिंग। और जब राइट टाइम आया तब गुरुजी ने बुला लिया। तो वो समर 2003 हम गुरुजी के यहाँ पहली बार गए, पहली बार गुरुजी ने दर्शन दिए। और कैसे बुलाया, हम तो बिल्कुल ही नए नए थे, जस्ट स्टार्टिंग लाइफ देयर इन गुड़गांव, एंड अदरवाइज ऑल्सो जस्ट स्टार्टिंग लाइफ, लाइक हार्डली इन आवर मिड-20s। उसके बाद जब गुरुजी के यहाँ गए, मेरा एक बहुत ही लाइक स्पिरिचुअलिटी वाज अ वेरी फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइंड। तो मुझे अंदर से एक बहुत आई वॉज काइंड ऑफ सीकर, मुझे बहुत अच्छा लगता था डिफरेंट फिलोसफीज के बारे में पढ़ना। एंड बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, मेरा अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था डिफरेंट फिलोसफीज पढ़ना। एंड अदर देन दैट, मेरा बैकग्राउंड था क्रिया योग में, विच इज महावतार बाबा जी एंड योगानंद जी, उनका जो क्रिया योग है, क्योंकि माय डैड वाज अ क्रिया योगी एंड आई वाज इनिशिएटेड इन हाई स्कूल इन क्रिया योग। तो मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो मेरे लिए बाइबल थी, मैं उसको बहुत पढ़ती थी। तो मुझे महावतार बाबा जी के लिए अंदर से एक बहुत खिंचाव था, एक था कि मुझे उनके दर्शन करने हैं, लेकिन वो तो फिजिकली इस समय नहीं है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी लिखा हुआ है कि महावतार बाबा जी वो अजर अमर है, मतलब ही इज स्टिल इन बॉडी फॉर्म, एंड वो हिमालय पे रहते हैं और कभी कभी किसी किसी को दर्शन देते हैं। तो मेरी अपनी डिजायर थी, आई नेवर शेयर्ड विद एनीवन, एंड मैं इसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कॉन्शियसली, बट मेरी डिजायर थी कि मुझे बाबा जी के दर्शन हो। और इवन वी बिलोंग टू इलाहाबाद, एंड इलाहाबाद एंड बनारस, दे आर लाइक किन सिटीज। तो वहां पे भी जब कुंभ का मेला लगता है, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है कि बाबा जी उसमें जरूर आते हैं अपनी सारी संगत, मतलब मंडली के साथ में। तो मेरा एक ही एम होता था कि मैं किसी तरह से उनको, मुझे दर्शन हो जाए, इतना ज्यादा मेरे अंदर था दर्शन के लिए। बट नहीं पता था कि जो भी हम इनर मोस्ट भी हमारी अनकॉन्शियस विशेष होती हैं, गुरुजी उसको भी सुन रहे होते हैं। एंड जब राइट टाइम आता है, when you are able to handle that, when you are ready, this readiness is very important. तो ये जब अंदर से रेडीनेस आ जाती है, तो गुरुजी आपको बुला लेते हैं, हैंड पिक कर देते हैं। और वही हुआ उस समर इवनिंग 2003, हम गुरुजी के यहाँ पहली बार गए। बाहर गाड़ी पार्क किया, एम्पायर स्टेट में बाहर गाड़ी पार्क होती है, और अंदर पैदल चल के जाते हैं।
मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे अंदर से कितनी कशिश और कितना खिंचाव हो रहा था। जैसे मैं बिल्कुल मेस्मराइज़ सी चलती चली जा रही थी, एकदम मंत्रमुग्ध सी गुरुजी की तरफ। और जब एम्पायर स्टेट का गेट आया, मैं बहुत क्यूरियस थी कि गुरुजी कहाँ हैं, कैसे हैं? हालाँकि मैंने एक उनका स्वरूप देखा था बट इतना मैं विजुअलाइज़ नहीं कर पाई। और जब अंदर गए तो एक ब्यूटीफुल सा हाउस, रेड कारपेट बिछा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोग ऐसे फ्लोर पे बैठे हुए हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, बस सब बैठे हुए हैं और बड़ी शांति सी है और कोई फर्नीचर नहीं है लेकिन एक गुरुजी का आसन लगा हुआ है विंडो के सामने। तो अ, मैं भी जाके बैठ गई। मुझे बहुत ही सब कुछ बहुत अलग-सा लग रहा था, बहुत डिफरेंट लग रहा था। और गुरुजी आए, उसी समय पे गुरुजी आए और गुरुजी बाहर वॉक करने जाते थे टुवर्ड्स गुड़गांव। गुरुजी उस टाइम पे शाम को वॉक करने जाते थे और एमजी रोड एंड गुड़गांव जो है अंधेरिया मोड़ उस साइड पे। और गुरुजी आए अंदर एकदम जल्दी-जल्दी चलते हुए फास्ट बिल्कुल। और गुरुजी बहुत फास्ट चलते थे। फास्ट चलते-चलते आए एंड ही वाज वेयरिंग ब्लैक ट्राउजर्स, बुश शर्ट एंड स्पोर्ट शूज। और वो आके किचन जो था उसके सामने एक सेटी है, एक काइंड ऑफ देयर इज अ सेटी। उसके ऊपर आके वो बैठ के और अपने पैर के ऊपर पैर रख लिया उस साइड बोर्ड पे और संगत जल्दी-जल्दी उठ के जाने लगी, उनके पैर छूने लगी। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये गुरुजी हैं। तो मैंने आंटी को पूछा, उन्होंने कहा चलो गुरुजी आ गए। तो मैंने कहा गुरुजी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा ये गुरुजी हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये गुरुजी ऐसे हैं? क्योंकि मुझे तो लगा था गुरुजी बहुत डिफरेंट टाइप के होंगे, कोई रुद्राक्ष पहने हुए और एकदम डिफरेंट होंगे जैसे बाकी के गुरु होते हैं भगवे कपड़े पहने हुए। तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट थे। एनीवे मैं उनके सामने गई, मत्था टेका उनके चरणों में और जैसे ही आई वाज लिफ्टिंग माय हेड, ही जस्ट लुक्ड एट मी लाइक दैट। टर्न किया उन्होंने अपना सर और मेरी तरफ ऐसे देखा इतनी इंटेंस नजरों से कि मुझे लगता है जैसे वो सब कुछ जानते थे कि मैं किस तलाश में हूँ, क्यों आई हूँ, मेरी जर्नी क्या है। सब कुछ जैसे एक झलक में उन्हें पता चल गया। एंड दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन। गुरुजी के यहाँ पे गुरुजी स्कैन कर लेते थे। जब आप पहली बार गुरुजी के यहाँ जाते हो तो गुरुजी आपको एकदम बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्कैन कर लेते हैं। स्कैन कर लेते हैं कि आपका एज अ सोल आपकी क्या जर्नी है। व्हाटएवर यू हैव बीन थ्रू, गॉन थ्रू, जो भी है वो गुरुजी के सामने बिल्कुल एक्सरे की तरह साफ गुरुजी को दिखाई पड़ता है। तो वो स्कैनिंग थी, वो एक तरह की स्कैनिंग थी जो गुरुजी ने किया क्योंकि उनको पता था मैं क्या ढूंढ रही हूँ। और उसके बाद फिर संगत शुरू होने लगी। गुरुजी अपने रूम में तैयार होने चले गए और शब्द चलने लगे और संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग आने लगे और जो भी लोग आ रहे थे चुपचाप आते और वहीं पे फ्लोर पे कारपेट पे बैठ जाते। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी से कोई हेलो हाय या इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। नो एक्सचेंज ऑफ एनी प्लेजेंटरीज और व्हाटसोएवर। जो आता चुपचाप आके एकदम सेल्फ डिसिप्लिन जैसा बैठ जाता। मुझे बहुत अजीब लग रहा था ये सब। तो मैंने कहा अच्छा मैं बस। और सिंस उन दिनों में संगत को जो नई संगत होती थी उसको सिंगला अंकल और कक्कड़ अंकल, दो सेवादार अंकल मेन थे वहां पे, जोशी अंकल ऑफ कोर्स, जो गुरुजी के लिए जल प्रसाद लाते थे। और गुरुजी वहां पे जब बैठते थे तो एक कवर्ड ग्लास में वो जल प्रसाद पीते थे जो हम में से किसी को दिखता नहीं था। वी नेवर गॉट अ ग्लिम्स ऑफ दैट। वो इतना कवर्ड रहता था प्रॉपर्ली। और उसका लाने का तरीका भी जोशी अंकल जब लेके आते थे बड़ा अच्छा तरीका होता था। पीपी अंकल या जोशी अंकल वो ऐसे कवर्ड ग्लास में ट्रे में बड़े अदब के साथ में दोनों हाथ से संगत के बीच में चलते हुए गुरुजी के सामने लेके आते थे उसे। और गुरुजी हाथ से उठा लेते थे उसे और ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेशन ऑफ संगत 2 hours गुरुजी उसको धीरे धीरे सिप कर करके पीते रहते थे और सिप कर करके पीते थे और सारी संगत पे ऐसे नजरें डालते रहते थे। ये गुरुजी के इतने निराले तरीके थे संगत को ब्लेस करने के। इतना गुरुजी जब वहां पे बैठते थे तो हमको देखने में ऐसा लगता था ये हमारी आंखों पे उन्होंने पर्दा डाला हुआ था, एक भ्रम क्रिएट किया हुआ था, एक इल्यूजन, एक माया क्रिएट की हुई थी
कि गुरुजी वहां पे ऐसे ह्यूमन फिजिकल फॉर्म में बैठे हैं, बट गुरुजी वहां होते नहीं थे। गुरुजी महाशिव हैं। वो उस समय न जाने कहां कहां किस किस को ब्लेस कर रहे होते थे, कल्याण कर रहे होते थे। जो संगत वहां बैठी है, जो नहीं बैठी वहां, वो भी, उन सब को न जाने क्या क्या उनका ब्लेस कर रहे होते हैं, कल्याण कर रहे होते हैं। और ये आज तक ऐसे ही है। उस टाइम पे भी जितनी देर वहां बैठते थे, ऐसे देखने में लगता था कि हम बैठे हैं, शब्द चल रहे हैं, बहुत सूदिंग शब्द। मुझे तो पंजाबी भी नहीं आती थी, मैं तो कभी गुरुद्वारे नहीं गई थी, लेकिन दो शब्द, दे वर सो सूदिंग। इतना उनको सुन के लगता था दे आर स्पीकिंग टू माई सोल, बिकॉज उनका एक एक वर्ड जैसे दिल में उतर जाता था, भले ही आपको समझ में ना आए। बहुत अच्छे गुरुजी हैंडपिक करते थे शब्द को। जो संगत उस दिन आती थी, गुरुजी उसके लिए वो पर्टिकुलर शब्द चलवाते थे, और आपके सारे आंसर्स उस शब्द में होते थे। कोई भी आपके अंदर डाउट है, क्वेरी है, सवाल है, कोई कुछ पूछना है, क्योंकि गुरुजी वैसे बात नहीं करते थे। गुरुजी का दरबार इतना अनोखा इसीलिए मुझे लगा, बाकी जगहों पे या तो कोई प्रवचन होते हैं, या कोई ज्ञान की बातें बताता है, या कोई सवाल जवाब टाइप होते हैं, राइट? आप कहीं जाते हो तो दे आस्क समथिंग, यू आस्क समथिंग, देन नो आपको अपना आंसर मिलता है, ये होता है। यहाँ तो कोई सवाल जवाब, कोई प्रवचन, कुछ नहीं था। बीच बीच में गुरुजी किसी को बुला के हाथ के इशारे से कुछ बात कर लेते थे, लेकिन बहुत धीरे से। उस टाइम पे 2 आवर्स के अंदर गुरुजी जिससे कुछ भी बोल रहे हैं वो सिर्फ उसको सुनाई पड़ता था, और किसी को नहीं, भले ही आप एकदम पास में बैठे हो। तो वो मुझे फर्स्ट रो में पहले सिंगल अंकल ने बैठाला, क्योंकि नई संगत थे, नई संगत होने का एक प्रिविलेज रहता था। शुरू में आगे आगे बैठने को मिलता था, बाद में तो फर्क ही नहीं पड़ता था, आप कहीं भी बैठे, पीछे बैठे, सीढ़ियों में बैठे, बरामदे में बैठे, ऊपर बैठे, फर्स्ट फ्लोर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुरुजी हर जगह आपको देख रहे होते थे। तो जब बैठे तो थोड़ी देर में अंकल आए, उन्होंने कहा आंटी और थोड़ा पीछे होकर बैठो। तो फर्स्ट रो से उठ के मुझे थर्ड रो पे बैठा दिया। तो थर्ड रो में मैं बिल्कुल साइड में बैठी थी, जहां से गुरुजी को आना था। और सडनली गुरुजी के रूम का दरवाजा खुला और गुरुजी आए, और गुरुजी ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल किंग ऑफ किंग्स, इतने रॉयल, इतने मैजेस्टिक, इतने शहंशाहों के शहंशाह। उनको देख के मेरा मतलब जैसे अंदर तक मैं बिल्कुल, उनको देख के मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। इतने रेडियंट, इतने रेडियंट लाइक अ ब्राइट सन, बट ऐसे नहीं कि द स्कॉर्चिंग सन, वेरी सूदिंग। लाइक उनकी रोशनी में जब आप बैठे तो आप जैसे अंदर तक भीग जाओ, लेकिन आपको जरा भी उसका ऐसा नहीं लगे कि आप यू आर फीलिंग अ लिटिल इंटिमिडेटेड विद हिज प्रेजेंस, और यू नो, ऐसा बिल्कुल नहीं। गुरुजी के सामने बैठते थे, अंदर तक, आत्मा तक गुरुजी की वो रोशनी, वो नूर उनका, वो उतर जाता था, उसमें भीग जाते थे। उनकी इतनी ब्लेसिंग थी। उसके बाद गुरुजी आए, मेरे बगल से गुजरते हुए गए, उनके चोले की वो ससराहट, इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस उनकी, इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस, जैसे हजारों परफ्यूम बॉटल्स एक रूम में तोड़ दी हो किसी ने, इतनी ज्यादा, बट अगेन नॉट ओवरपावरिंग, वेरी सूदिंग। गुरुजी की फ्रेग्रेंस बहुत डिवाइन होती थी, उसको हम किसी भी वर्ल्डली परफ्यूम से या किसी फ्लावर के भी उससे कंपेयर नहीं कर सकते। फ्रेग्रेंस से बहुत डिफरेंट होती थी। जब हम एम्पायर स्टेट में गाड़ी गेट पे खड़ी करते थे, वहां से वो विफ्स ऑफ फ्रेग्रेंस आनी शुरू होती थी, और वहीं से ऐसा लगने लगता था जैसे गुरुजी बुला रहे हैं। तो वहां से हम उस फ्रेग्रेंस के बिल्कुल जैसे उसके घेरे में चलते हुए, खुशबू के बिल्कुल मेस्मराइज से गुरुजी के सामने पहुंच जाते थे, पता भी नहीं लगता था, बिल्कुल काइंड ऑफ अंडर द स्पेल, गुरुजी के लिए चार्म्ड। तो गुरुजी के सामने जब पहुंचते थे तब तक वो इतनी भीनी भीनी, इतनी बट इतनी डिवाइन,
और एज आई सेड, लाइक thousands of bottles of rose perfume किसी रूम में गिरा दिए हों, ऐसी खुशबू। वो खुशबू जब गुरुजी के सामने जाते थे, मत्था टेकते थे उनके चरणों में, तो ओरिजिन पता लगता था कि ये कहाँ से आ रही है खुशबू, क्योंकि वो गुरुजी के चरणों से आ रही होती थी। मैं हमेशा गुरुजी के चरणों में पूरा मत्था अपना रख देती थी। मुझे उनको हाथ से टच करने में डर लगता था, क्योंकि वो इतने, उनके चरण कमल इतने कोमल थे, इतने मुलायम थे। सॉक्स पहन के रखते थे गुरुजी हमेशा, लेकिन जब उनके चरणों पे हाथ रखो तो आपके हाथ जैसे अंदर तक चले जाते थे। इतने मुलायम चरण कमल उनके थे, छुओ तो लगता था इससे ज्यादा मुलायम मखमली आपने कुछ कभी जिंदगी में नहीं छुआ है। नॉट इवन अ न्यूबॉर्न बेबी, नॉट इवन कॉटन, नॉट इवन वेलवेट, गुलाब की पंखड़ियां, कुछ भी नहीं। तो मैं उनके चरणों पे सीधा अपना मथा रख देती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था करना, और गुरुजी करने देते थे। सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी आपको करने देते हैं क्योंकि उनको पता है आपके मन में क्या भाव है। तो he allows you to do that because he knows that you sincerely desire for that। तो मैं सीधे एकदम मंत्र मुग्ध सी वो एम्पायर स्टेट की सीढ़ियां चढ़ के वरांडा आता था, वरांडे से नीचे उतर के जब टर्न करो राइट हैंड साइड पे और सामने गुरुजी बैठे होते थे, तो उनके चरणों में जाके सीधा अपना मत्था रख देती थी और जितना हो सके इनहेल कर लो उस डिविनिटी को, उस फ्रेग्रेंस को। इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस उनकी, इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस। आई यूज्ड टू इनहेल सो डीपली। जब उनके चरणों में मेरा मत्था रहता था तो मुझे लगता था ये सारी की सारी इनकी डिविनिटी मेरे अंदर, मेरी सांस से अंदर आ रही है, और मैं उसको, उस डिविनिटी को बिल्कुल उसमें हम लोग ऐसे, our cups were filled with his love, his blessings and his divinity। उसके बाद वो एक बार वो जो जन्नत जैसी खुशबू, वो नजारा गुरुजी का, वो उनका ऑरा, वो उनका इतना नूर कि आपकी नजरें उनके चेहरे पे टिक ही नहीं सकती, क्योंकि आपको मन में बहुत होता है कि गुरुजी को एक बार फिर से देखें। इतने सुंदर, इतने डिवाइन, इतना ज्यादा उनका ऑरा, तो बार बार मन में होता है कि एक झलक और देख लें, एक झलक और देख लें, लेकिन आप देख नहीं सकते हो। जैसे ही आप देखते हो आपकी नजरें अपने आप झुक जाती हैं, क्योंकि उनका तेज वो बर्दाश्त करना भी हमारी ह्यूमन आइज के लिए पॉसिबल नहीं था। और ये तो तब था जब गुरुजी अपने को बहुत छुपा के, बहुत अपने को, अपनी डिविनिटी को बहुत ज्यादा रिवील नहीं करते थे। ये तब थे गुरुजी। अगर वो कर देते तो शायद हम में से कोई बैठ भी नहीं सकता था वहां पे। ये तो गुरुजी को भी अच्छे से पता था, इसीलिए he used to hide his divinity। तो ये बहुत बहुत सुंदर जर्नी वहां से शुरू हुई। गुरुजी के सामने जाके फिर बैठ जाते थे, शब्द चलते थे 2 घंटे, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। अंकल चाय प्रसाद लेके आते थे कांच के ग्लासों में, सिंगला अंकल, और जिसके सामने जाते थे वो उठा लेता था। कोई उसमें जरा भी किसी का ध्यान तक नहीं भंग होता था। सारी संगत बिल्कुल ध्यान में, जैसे गुरुजी ऐसा कर देते थे, एक सबको एक ट्रांस लाइक स्टेट में ला देते थे। तो उस समय आप बैठो वहां पे तो आप भूल जाते थे सब कुछ, और कि बाहर भी एक वर्ल्ड है जो एग्जिस्ट करता है, यहाँ से बाहर भी एक दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है, एंड यू बिलोंग देयर। ये तक आप भूल जाते थे कि आप हो कौन, अपनी आइडेंटिटी भूल जाते थे कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। एज अ फैमिली भी अगर आप गए हो तो जरूरी नहीं है कि आप साथ साथ बैठो, हो सकता है अंकल ऊपर बैठे हो, मैं नीचे बैठी हूँ, तो कोई पहचान और बाकी नहीं रहती थी अदर देन कि आप गुरुजी के लिए यहाँ पे आए हो और गुरुजी के सामने बैठे हुए हो। बस उतना रह जाता था। उसके बाद वो चाय प्रसाद पीते पीते, शब्द सुनते सुनते और गुरुजी के दर्शन
करते करते। कितनी बार ऐसा होता था कि गुरुजी की तरफ मन में कुछ सोच रहे हो आप, गुरुजी से बातें कर रहे हो मन में, और आप ऐसे देखो तो गुरुजी भी आपकी तरफ देख रहे हैं। ये एक ऐसा क्षण होता था जब आपको समझ में आ जाता था, गुरुजी आपको समझा देते थे that I know what's in your heart. Guruji used to read your mind and read your thoughts. जो भी आपके मन में चल रहा होता था, गुरुजी को सब पता रहता था। कितनी बार गुरुजी ने कभी हाथों के इशारे से, कभी किसी तरह से, कभी शब्द ही दूसरा चेंज करा दिया जिसमें कि बिल्कुल वही था जो मन में चल रहा था, और कभी सत्संग शेयर करवाया किसी से। कभी-कभी ऐसा होता था कि गुरुजी किसी को खड़ा कर देते थे सत्संग शेयर करने के लिए। तो उस सत्संग के माध्यम से भी आपको वो सारे जवाब मिल जाते थे। इतने इतने पावन गुरुजी के दरबार के ये क्षण, ये हमारी बहुत सुंदर यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो गई, जिसका कहाँ पे शुरुआत है वो गुरुजी को पता होता है, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता हम कब से गुरुजी से जुड़े हैं। कितनी संगत ऐसी थी जो आती थी और गुरुजी कहते थे उनको कि तुम इतने टाइम से मेरे से जुड़े हो, और उनको लगता था हम तो पहली बार गुरुजी के यहाँ आ रहे हैं। तो हम नहीं जानते हैं कि हम कब से जुड़े हैं गुरुजी से। हाँ, हमें देखने के लिए कि हाँ, इस लाइफ में हम इस ईयर में इस टाइम पे गुरुजी से जुड़े, ये गुरुजी हैं। तो ये बहुत सुंदर यात्रा वहां पे शुरू हुई, और उसके बाद तो हमें जैसे जुनून हो गया। जुनून हो गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, कुछ भी और करने में मन ना लगे, सीधे गुरुजी के यहाँ पहुंच जाओ। थर्सडे टू संडे एम्पायर स्टेट का दरबार लगता था गुरुजी का। 7 to 9 शब्द होते थे, और 9 ऑनवर्ड्स लंगर प्रसाद, और उसके बाद गुरुजी कुछ संगत को रोकते थे। और एक एक ऐसा टाइम होता था जब गुरुजी बड़े अपने जोवियल फॉर्म में होते थे, बहुत ही संगत से इंटरैक्ट करने लगते थे, थोड़ा हंसी मजाक करने लगते थे। गुरुजी का बड़ा हंसी मजाक करने का तरीका भी बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत बहुत डिवाइन था। किसी को कुछ बोल देते, किसी को कुछ बोल देते, लेकिन वो भी उनके ब्लेस करने का तरीका होता था। कभी भी गुरुजी ने किसी को कुछ डांट के बोला या मजाक में बोला, वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग होती है और गुरुजी के ब्लेस करने का तरीका होता है। तो उसका मतलब भले ही उस टाइम पे ना समझ में आए, इट अनफोल्ड्स इन राइट टाइम। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि गुरुजी ने कुछ बोला है और वो नहीं हुआ है। अगर गुरुजी ने कुछ बोला तो वो पत्थर की लकीर, ब्रह्म वाक्य, वो होके रहेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कैसे भी करके होगा, पूरा यूनिवर्स उसको करेगा, लेकिन वो होगा जरूर अगर गुरुजी ने बोला है। तो गुरुजी ऐसे करते थे, थोड़ा सा ज्यादा हम लोग इंटरेक्ट करने के लिए कोशिश करते थे, होता नहीं था हालांकि, क्योंकि वो गुरुजी ही करते हैं। जब मुझे 2 बार गुरुजी ने गड़बी ब्लेस करके दी, तो वो गुरुजी ने ही हाथ के इशारे से बुला के मुझे खुद से बोला। इट वॉज नॉट लाइक आई वॉज लुकिंग फॉर दैट, इट वॉज नॉट लाइक आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट और आस्किंग टू गुरुजी फॉर दैट। ऐसा नहीं था कि मैं गुरुजी से सोच रही थी कि मुझे भी गड़बी दे दीजिए, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। एंड दिस वॉज विद इन अ मंथ। विदिन अ मंथ गुरुजी कॉल्ड मी, अपने हाथ के डिवाइन इशारे से वो ऐसे उंगलियों से बुलाते थे अपनी, और जिसके लिए होता था वो समझ जाता था, क्योंकि गुरुजी आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे होते थे, और आप उसी टाइम पे गुरुजी के सामने उनकी तरफ देखते थे जब गुरुजी आपको देखना चाहते थे। लाइक रिमोट कंट्रोल, आपके माइंड का कंट्रोल गुरुजी के सामने, गुरुजी के हाथ में होता था। तो गुरुजी ने बुलाया और कहा गड़बी ले आई। तो मुझे तो गड़बी का मतलब भी नहीं पता था। मैंने सोचा अच्छा, मैंने देखा भी नहीं था कि गुरुजी देते हैं लोटा। तो मैं गई बाहर और मैंने आंटी को बताया। उन्होंने कुछ लाने को बोला, तो उनका आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, गुरुजी जल्दी बोलते नहीं है, लेकिन आपको तो बहुत जल्दी बोल दिया गुरुजी ने गड़बी लाने को, आप ले जाना। तो मैं लेके गई थी, और उसके पहले गुरुजी हमारे एक रिलेटिव के यहाँ आए थे आरकेपुरम में, और उस टाइम तक मैं नहीं ले गई थी गड़बी। और गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से बोला था, फिर बोला है ना गड़बी लाने को, गड़बी ले आई।
तो गुरुजी को याद था कि मैं गड़वी नहीं लेके आई हूँ, और वही क्षण बहुत था मेरे लिए कि मुझे लगा गुरुजी आपके पास में तो इतने सारे लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, इतनी संगत आती है, और आपको ये याद है कि मैं गड़वी नहीं लाई हूँ। तो मुझे उस दिन बहुत बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगा था ये सोच के कि हम सब गुरुजी के लिए स्पेशल हैं, हम सब गुरुजी के बहुत प्यारे हैं, हम में कभी कोई फर्क नहीं करते गुरुजी, कभी भी कोई फर्क ना उस समय किया ना अब करते हैं। हर कोई गुरुजी के लिए, सारी संगत, एक एक संगत गुरुजी के लिए बहुत प्यारी है। गुरुजी अपने संगत को बहुत प्यार करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गुरुजी अपनी एक एक संगत को बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए बुलाते हैं, जिससे उनको ब्लेस कर सके और उनका कल्याण कर सके। तो खैर वो गड़वी में लेके गई थी। गुरुजी हाथ में गड़वी अपने लेते थे और उसको थोड़ा अंदर देखते थे और दे देते थे। मुझे लगा था कि कुछ बड़ा फॉर्मल सा करेंगे, मतलब कुछ सवाल जवाब करेंगे, नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गुरुजी ने सिर्फ हाथ में लिया था और अंदर देखा था, थोड़ा सा घुमाया था हाथ में और दे दिया था, और वो सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद एक बार और गड़वी लाने को बोला, वो भी मैं लेके गई, वो भी सेम हुआ। मुझे लगा शायद इस बार कुछ पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछा। तो गुरुजी को पूछने की कोई जरूरत नहीं होती है और ना आपको बताने की जरूरत होती है। बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। गुरुजी को सब पता रहता है, आप नहीं बताएंगे तो भी उनको पता है, और वो हम सबको हमारी जो भी डिजायर्स हैं, नीड्स है, वांट्स है, जो है, सही समय आने पे, टाइम गुरुजी का होता है, मिलेगा सब कुछ लेकिन सही टाइम पे, क्योंकि हम नहीं जानते राइट टाइम कब है और क्या हमारे लिए जरूरी है। वी कैन सी ओनली अप टू द वॉल एंड गुरुजी कैन सी एंड ही सीज वे बियॉन्ड दैट। उनको पता है कि अभी तुम्हें इस चीज की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे लिए ये जरूरी है। तो ऐसे कितनी बार ऐसा हुआ, कितने कितने इंस्टेंसेस, कितने संगत के और सत्संग। तो बस ये जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई और सो फार नो लुकिंग बैक विद गुरुजी's ग्रेस। ये भी गुरुजी की ही मर्जी होती है कि आप जुड़ो और जुड़े रहो, क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी देखा था, कुछ लोग आते थे, गुरुजी ब्लेस करते थे और वो चले जाते थे, वो पलट के नहीं आते थे, क्योंकि गुरुजी की मर्जी नहीं होती थी। और जब गुरुजी की मर्जी है कि आप जुड़े रहो, तो आप जुड़े रहोगे, वो जोड़ के रखेंगे एंड ही वोंट लेट यू गो एस्ट्रे, कहीं जाने नहीं देंगे इधर उधर, अपने से जोड़ के रखेंगे। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, अपने से जोड़ के रखने के लिए, अपने चरणों में रखने के लिए, इस बात का शुक्राना। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई थिंक या जय गुरु जी। आंटी हमारे ये तो संगत है, हम तो सुनना और चाहते हैं, अगर आप शेयर करना चाहें तो टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। ओके ओके, जैसे गुरुजी की इच्छा, जितना गुरुजी चाहेंगे आप शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उस टाइम पे भी गुरुजी जब सत्संग शेयर करवाते थे तो किसी को पता नहीं होता था, किससे खड़ा करने को बोल देंगे कि 10 सारियां में की गीता तेरे वास्ते, और किसको बोलेंगे, और जो भी होता था किसी को पता नहीं रहता था, इसलिए कोई कभी प्रिपेयर करके नहीं आता था। तो जो बुलवाते हैं वो गुरुजी बुलवाते हैं, और वो थॉट्स भी वही देते हैं, वो सत्संग भी वही करवा रहे होते हैं, सुनवा भी वही रहे होते हैं। जिसको जो सुनने की जरूरत है वो सुन लेता है। तो ओके, देन वन मोर, जो मुझे बहुत बहुत ही, ये गुरुजी के साथ के जो इनिशियल ईयर्स हैं, जो शुरुआती हैं, उनसे मेरा बहुत ज्यादा, दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज मुझे सब कुछ शुरू का याद आने लगता है। आई रीलिव दैट फेज ऑफ माय लाइफ विद गुरुजी एंड आई रीलिव दोज मोमेंट्स विद गुरुजी, और मुझे लगता है बस गुरुजी के सामने ही बैठे हैं एम्पायर स्टेट में, और वैसे ही गुरुजी बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सारी संगत को नजरों से अपनी ब्लेस कर रहे हैं, वैसे ही शब्द कीर्तन चल रहे हैं, वैसे ही चाय प्रसाद आ रहा है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है अभी तक। तो दिस वाज अबाउट ओके। तो गुरुजी के यहाँ जाने के कुछ टाइम पे के बाद में हमने एक नई गाड़ी खरीदी, एस्टीम, उस समय इंडिया में होती थी एस्टीम। तो उस टाइम पे क्या होता था कि गुरुजी के पास जब लोग जाते थे तो अगर नई गाड़ी खरीदते थे
वैसे इतना भी हमें पता नहीं था, ये बस हो गया क्योंकि गुरुजी को ब्लेस करना था। ऐसा नहीं था कि हम बहुत सोच के प्लान करके गए थे, ऐसा नहीं था। ये जब हमने नई गाड़ी खरीदी तो यूजुअली लोग मंदिर लेके जाते हैं गाड़ी की पूजा करवाने, राइट, और ब्लेस कराने, और हम गुरुजी के यहाँ लेके गए वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि दैट वाज संडे और हम संडे को जाते थे। तो गुरुजी के यहाँ लेके गाड़ी गए और बाहर लगाई गाड़ी को, और अंदर आए जब, गुरुजी के सामने जैसे ही पहुंचे, ऐसा नहीं था कि हम अंदर से ये प्रिपेयर कर रहे थे या फिर हमने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे। ये गुरुजी करवा देते हैं आपसे। तो जैसे ही गुरुजी के सामने पहुंचे, मेरे अंकल ने, विकास अंकल ने गाड़ी की चाबियां गुरुजी के चरणों में रख दी, क्योंकि गुरुजी उस समय पे लंगर प्रसाद हो चुका था। गुरुजी थोड़ा अपना हल्के फुल्के वाले मूड में थोड़ा बातचीत कर रहे थे। तो गुरुजी के सामने जब मत्था टेकने गए आज्ञा लेने के लिए, उसके पहले नहीं, ऐसे नहीं कि जाते ही रख दिया, तो आज्ञा लेने के लिए जब गए तो गुरुजी के चरणों में चाबियां रख दी। गुरुजी के चरणों से टच करा देते थे, कोई भी चीज हो गुरुजी के चरणों से टच हो जाती थी तो लगता था पवित्र हो गई, ब्लेस हो गई। तो वो चाबियां जब रखी तो गुरुजी किसी और से बात कर रहे थे, बट सी ऐसे ही तो गुरुजी करते हैं, क्योंकि ये प्लानिंग तो उन्हीं की होती है, ये सारा जो खेल है ये तो सब उन्हीं का होता है ना। तो किसी से बात कर रहे थे और ऐसे पलट के अंकल को बोलते हैं, ओए गड्डी ले ली, सानू भी ले ले, और हंस दिए। इतनी मतलब ऐसी बात की जैसे हमें लगा कि हम बस यहीं पे अब बस खड़े रहें, हटे ना यहाँ से, फ्रीज हो जाए यहीं पे, क्योंकि गुरुजी ने कहा गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। तो गड्डी भी दी और खुद भी आए गुरुजी। इतनी उनकी कृपा, इतनी मेहर। लेकिन अगेन वो गुरुजी के ब्लेस करने का तरीका, चाबियां ब्लेस की, नई गाड़ी की, जैसे कि जिंदगी को ही नई किक स्टार्ट कर दिया, इग्निशन में लगा के नई जिंदगी बना दी। और गुरुजी ड्राइविंग सीट पे हमेशा, तब भी और अब भी, स्टीयरिंग सिर्फ उनके हाथ में, गाड़ी का ड्राइविंग वही करेंगे, हम सब विल जस्ट टेक अ बैक सीट एंड एंजॉय द राइड। क्योंकि जब गुरुजी संभालते हैं गाड़ी की स्टीयरिंग तो बहुत आराम से चलाते हैं। कोई भी बम्पी रोड्स आए, कुछ भी हो, कैसी भी रोड हो, गुरुजी बहुत आराम से निकाल देते हैं। तो ये गुरुजी ने उस दिन किया। फिर कई बार ऐसा हुआ था कि हम गुरुजी के सामने जाते थे, गुरुजी कुछ हल्का फुल्का बोल देते थे, शादी का कार्ड दे दिया एक बार हाथ में, एक बार शिवरात्रि पे आने को बोल दिया। और जब ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, कोई भी नई चीज गुरुजी के चरणों में रखते थे, इंक्लूडिंग माय डॉटर, माय बेबी। जैसे गुरुजी के यहाँ गए, विद इन फ्यू मंथ्स आई कंसीव्ड, एंड वो पूरा दौर मेरे जिंदगी का सबसे सबसे सुंदर दौर है, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी बोलते थे मैं बहुत चुन के सोल देता हूँ संगत को, जो संगत के बच्चे होते हैं। और उस पूरे दौर में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के यहाँ जाना, सिर्फ गुरुजी के यहाँ जाना, बैठना, लंगर प्रसाद खाना। भले ही ड्यू टू मॉर्निंग सिकनेस एंड ऑल आई कुड नॉट ईट एनीथिंग एट होम, कुड नॉट, लेकिन गुरुजी के यहाँ जाते ही जैसे सब ठीक हो जाता था, नो नोशिया, नो सिकनेस, नथिंग। और शब्द सुनना, बैठ के 2 घंटे गुरुजी के सामने जाके मत्था टेकना, इवन दो आई वाज इन माय फुल टर्म प्रेगनेंसी, और गुरुजी के सामने जाके पूरा बाउ डाउन होके मत्था टेकना और फ्लोर पे 2 घंटे बैठे रहना, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल। और जब माय डॉटर वाज बोर्न ऑन अ मंडे, मैं गुरुजी के सामने उसको लेके गई आफ्टर 40 डेज, जो 40 डेज पीरियड होता है वो तो निकालना ही है, उसके पहले जा नहीं सकते। तो गुरुजी के सामने लेके गई और उनके चरणों पे रख दिया, न्यू बेबी ब्लेस्ड बाय गुरुजी, उनके चरणों पे रख दिया। और गुरुजी ने स्माइल किया, क्योंकि उनको पता है और उन्होंने तो दिया है इसलिए। तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अविस्मरणीय सत्संग और गुरुजी के साथ ये यात्रा, गुरुजी की दया से गुरुजी ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। और पूरी संगत के साथ ऐसे ही करते हैं गुरुजी। अगर हम एक बार गुरुजी की शरण में, गुरुजी हमें बुलाते हैं, मतलब उन्होंने आपके लिए पूरी लाइफ आपकी प्लान की हुई होती है। ही इज द मास्टर प्लानर, ही इज द डूअर। बिकॉज उस टाइम पे भी बहुत सारे संगत आते थे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स,
पॉलिटिशियंस जो आते थे उनके अपने अलग एजेंडाज होते थे, सब कुछ सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता था। और गुरुजी जब हम वहां पे जाते थे, ही यूज्ड टू रीराइट आवर डेस्टिनीज, रीप्लान आवर लाइफ, लाइक रीबूट एवरीथिंग। ये गुरुजी अभी तक करते हैं। जब भी कभी गुरुजी आपको अपने पास बुलाते हैं, मतलब आपकी लाइफ अब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के हिसाब से चलेगी, और जब जैसा जो होगा वो गुरुजी की मर्जी से होगा। दैट्स अनदर थिंग, सरेंडर। अगर सरेंडर करते हैं तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि गुरुजी फिर अपनी मर्जी से हमारी लाइफ को अपने हिसाब से चलाते हैं। बहुत इफ्स एंड बट्स करेंगे, बहुत लॉजिक लगाएंगे, रैशनल्स लगाएंगे, तो अपने लिए अपना काम खराब करते हैं हम, और कुछ नहीं। गुरुजी कभी अपने को बहुत ज्यादा दूसरों के सामने एग्जिबिशन नहीं करते थे अपनी शक्तियों का, बहुत कम करते थे। बट ही यूज्ड टू चेंज लाइव्स, he used to transform people, he used to just change you inside out। ना सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि आपका खुद का वजूद पूरा का पूरा गुरुजी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ऐसे गुरुजी करते हैं। कभी भी उन्होंने अपने को क्लेम नहीं किया, बट एक बार संगत ने पूछा था तो गुरुजी ने कहा था, मैं शिव जी के ऊपर जो लाइट है उससे आया हूं। एंड दैट सेज इट ऑल कि गुरुजी कौन है, महाशिव है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। ये उस समय भी संगत में बोला जाता था कि गुरुजी आपकी फाइलें खोल देते हैं। जब भी आप गुरुजी के सामने जाते हो, गुरुजी आपकी फाइल खोल देते हैं। मतलब उनको पता रहता है कि आप क्या हो, इनसाइड आउट। Not even our parents, not even our spouses, not even ourselves. We don't know that much about ourselves. Guruji knows us inside out. और गुरुजी ने अपने लिए बस इतना ही बोला था। लेकिन the miracles, I don't call them miracles, they are blessings. But the miracles and blessings Sangat received, and Sangat has seen that time and till now, जो रोज गुरुजी मिरेकल और ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत को ब्लेस करने के लिए और ऐसे ही संगत को हमेशा अपनी शरण में रखने के लिए, उससे अच्छी कोई जगह नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, गुरुजी के चरणों से अच्छी कोई जगह नहीं है होने के लिए। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड संगत जी थैंक यू। Jai Guruji, and happy Guru Purab once again.